श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन तथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है अद्वय दृष्टा कौन, और उसके भाग थे 1 2 3। 3 भाग हो चुके हैं, चौथा भाग आज प्रारंभ होने जा रहा है। तो हम ये बता रहे हैं पेज नंबर 463 से ले रहा हूँ। भगवान बीत राग भय क्रोधः। दुनिया में किसी से राग न हो, राग मीठा जहर है, यह सुला सुला कर मारता है। कोई राग करते हैं तब ही दिन में 10 बार मरते जीते हैं, और कोई जब उनका रागास्पद बिछुड़ जाता है या मर जाता है तब रोते हैं। यह नियम है कि जो राग करेगा उसको रोना पड़ेगा। राणा भगवान का प्रिय मंत्र, प्रियम त्वाम रोतस्यति। तुम्हारा प्यारा तुमको रुलावेगा, एक ना एक दिन वियोग होगा। चाहे तुम छोड़ो चाहे वह छोड़े, चाहे तुम मरो चाहे वह मरे। राग से सत्य का ज्ञान नहीं होता, यथार्थ बात छूटती है। और भय में तो भविष्य में चले गए। भयम भविष्यत याति इति भयम। जो भविष्य की ओर जाए उसका नाम भय। माने यह ना हो जाए, यह ना हो जाए, यह ना हो जाए। सामने क्या है यह क्या मालूम पड़ेगा। और क्रोध आया तो हमारा क्या होगा, इसको नहीं सोचते हैं। सामने वाले की नाक कटनी चाहिए, भले बाद में हमारा सिर कट जाए। क्रोध माने यही होता है। जब तक हम अपने क्रोध का थर्मामीटर रखते हैं, दूसरे का नुकसान या दूसरे का फायदा, तब तक हम परमार्थ के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। जब हम क्रोध का थर्मामीटर अपने हृदय की गर्मी को देखने के लिए रखते हैं, जब हम क्रोध का मीटर अपने हृदय की गर्मी को देखने के लिए रखते हैं, तब हम अंतःकरण की शुद्धि के पक्ष में आते हैं। तो यह केवल क्रोध की बात नहीं है, काम की भी है, लोभ भय आदि की भी है। बोले कि हमको गुस्सा तो है, लेकिन हमने तुमको क्या कहा, कुछ तो नहीं कहा। ठीक है, हमको तो तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे दिल में जो गुस्सा आया उसकी ओर तो देखो। यह हुआ बहिरंग साधन। अब मुनि भी वेद पराग है। मुनि भी माने मनन निधि ध्यासन करने वाले, वेद पराग है माने वेद के पारगामी। एक बात आपको इस संबंध में सुनाते हैं। क्या आप आत्मा को ब्रह्म इसलिए मानते हैं कि वह युक्ति युक्त है? क्या आप आत्मा को ब्रह्म इसलिए मानते हैं कि वह आजकल के विज्ञान से सिद्ध है? क्या आप आत्मा को ब्रह्म इसलिए मानते हैं कि आपकी बुद्धि वही कबूल करती है जो हम कहेंगे कि आपने वेदांत का तिरस्कार करके आत्मा को ब्रह्म जाना है? जाना नहीं है, माना है। क्योंकि आत्मा की ब्रह्मता अथवा किसी भी चीज की ब्रह्मता अर्थात ब्रह्मता नाम की जो वस्तु है, अपरिछिन्न अखंड एक रस अद्वय, वह किसी भी हालत में ना तो इंद्रियों का प्रत्यक्ष है, न यंत्रों का प्रत्यक्ष है, न युक्तियों का प्रत्यक्ष है, न बुद्धियों का प्रत्यक्ष है। बुद्धियां सब क्षणिक होती हैं, युक्तियां सब हार जाने वाली होती हैं, यंत्र हमेशा जड़ को देखते हैं और इंद्रियां अत्यंत खंड खंड पदार्थ को देखती हैं। अखंड वस्तु का साक्षात्कार, उसकी प्रमाणिकता न यंत्रों से, न इंद्रियों से, न युक्तियों से हो सकता है। बोले कि हम ब्रह्म में स्थित हो गए, तब हमें पता लगा कि हम ब्रह्म हैं, परंतु स्थितियों से भी नहीं पता लगता।
यह एकमात्र वेदांत से ही मालूम पड़ता है। वेदांत के जब तक अपूर्व प्रमाण्य को माने, जिसमें कोई भी दूसरा प्रमाण नहीं, जो किसी भी दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, उस अपूर्व वस्तु को वेदांत बताता है। तब वेदांत की प्रामाणिकता रहेगी। नहीं तो जो आंख से देखा सो ही वेदांत में लिखा है, जो जीव से चखा सो ही वेदांत में लिखा है, जो दूरबीन खुर्दबीन से देखा सो ही वेदांत में लिखा है, जो युक्तियों बुद्धियों से सिद्ध हुआ सो ही वेदांत में लिखा है। तो मानो वेदांत तो अनुवाद है, किसी डॉक्टर की प्रयोगशाला है। वेदांत ऐसी वस्तु बताता है जो वेदांत के सिवाय दूसरे किसी उपाय से मालूम नहीं पड़ती। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।